गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालना है इसको बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। फॉर्मूला प्लस बेसिक कंसेप्ट, ताकि आप किसी भी तरह से आप बना सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका नाम ढेर सारा है, ध्यान रखिएगा ना। क्रमिक छूट, समतुल्य छूट, एकल छूट, उत्तरोत्तर छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। इनमें से हर एक नाम आपको याद हो जाना चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट, एकल छूट, समतुल्य छूट, क्रमिक छूट, उत्तरोत्तर छूट, ये सब के सब आपको याद हो जाना चाहिए। और याद रखना एक फॉर्मूला होता है कि क्रमिक छूट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अब ध्यान रखिएगा कि क्रमिक छूट में इस जगह पे माइनस होता है। एक फॉर्मूला और होता है, मैं बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर आप ये कर देंगे तो आपका मतलब हो जाएगा कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करें और चौड़ाई में 20% की वृद्धि करें तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, उस पर आप पहुंच जाएंगे। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आपका यहाँ माइनस है तो है। आइए बनाते हैं। कहता है कि क्रमिक छूट 20% एवं 10% के समतुल्य छूट क्या होगा। एक छूट क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, ये बताओ मुझे। तो ये कुछ लोग जो नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि 20% और 10% 30% छूट है। नहीं, 30% से कम है। 20, 25, 45 और 10 55% छूट है। नहीं, 55% से कम है। कौन बताएगा, ये बताएगा, ये फॉर्मूला हमें सिखाएगा। आ जाइए। x का मान 20, y का मान 10 रख दीजिए। आ जाएगा 20 प्लस 10, यहाँ माइनस, यही चीज गुना में 20 गुने 10 बटा में 100, डबल जीरो खत्म। 20 10 30 में से 2 गया, 28% का ये डिस्काउंट था, सिंगल डिस्काउंट। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, x का मान 20, y का मान 10, यहाँ भी रखे, यहाँ काट दिया, आंसर आ गया 28%। अब अगर मुझे बेसिक से बनाना होगा तो हम जानते हैं कि हमारा जो MRP है वो 100 रुपया होगा। परसेंटेज में 100 माना जाता है और लाभ और हानि क्रयमूल्य पर यानी CP पर, और प्रॉफिट एंड लॉस वही प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि क्रयमूल्य यानी CP पर, और छूट या डिस्काउंट MRP अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि MRP मेरा 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो हम इसको 2 ठे छूट देंगे। तो छूट देने के बाद बेच दिया जाता है। अब कितना में बिकेगा ये बात करेंगे, ये बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हुआ कि 100 रुपया में हम MRP रखे हुए हैं, 20% छूट देंगे तो 80/100 में बेचेंगे। फिर 10% छूट देंगे तो 90/100 में बेचेंगे। 10% छूट 90/100, 20% छूट 80/100। तो हम इसको बेचेंगे, तो बेचेंगे कितना में, तो डबल जीरो खत्म, 9 8 72 रुपया में हम इसे बेच देंगे। बेच रहे हैं इसीलिए इसका नाम होगा विक्रय मूल्य यानी SP। अब बताइए मुझे कि मैंने 100 रुपये MRP रखा हुआ है और 100 रुपये MRP में हम आपको 72 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको मैंने छूट कितना दिया, तो आप कहेंगे कि 100 माइनस 72, यानी आपने मुझे 28 रुपए का छूट दिया। और यही 28 रुपया 28% का काम करेगा। क्यों, क्योंकि जब एक बार 100 मान लिया जाता है कोई चीज तो 10 रुपया 10%, 20 रुपया 20%, 28 रुपया 28%। अब आपको कहेंगे कि सर ये तो लंबा लग रहा है। नहीं, आपको दोनों जानना होगा, क्योंकि आगे 3% भी तो देगा। इस फॉर्मूला को आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक जानिएगा तो ऐसे ही निकल जाएगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं फिर से। 100 रुपया MRP है, 20% छूट 80/100 में बेचे, फिर 10% छूट दिए तो 90/100 में बेचे। 72 रुपया में, MRP रखे थे 100 रुपया, छूट दिए 28 रुपया यानी 28%। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में ध्यान रखिएगा 3 ठे परसेंटेज है और ये फॉर्मूला सिर्फ 2% के लिए बना हुआ है। क्यों, क्योंकि x और y है तो 2 है। तो 3% पर कैसे लागू करेंगे, तो हो जाएगा, देखिए कैसे। अभी निकालिए, पहले इन दोनों को निकालिए। तो ये दोनों के लिए कहता है कि x का मान आपका हो जाएगा 20 और y का मान हो जाएगा 25। रखिए, तो यहाँ हमने रखा 20 प्लस 25 माइनस, यही चीज गुना में 20 गुने 25 बटा में 100, 25 चौका 100, 4 5 20, 45 में से 5 गया 40%। अब आपको क्या करना होगा कि इसी परसेंटेज को x मानना होगा और बचा हुआ परसेंटेज अब आपका y होगा। एक बार निकाल लीजिए, जो आएगा वो x का मान होगा और बचा हुआ को y का मान रखते हैं। तो आइए, x का मान 40, y का मान 10, तो रखिए। तो 40 प्लस 10 माइनस, यही चीज गुना में 40 गुने 10 बटा में 100,
00 यहाँ से खत्म, 40 10 50 में से 4 गया, 46% का आपको डिस्काउंट मिल गया, छूट मिल गया। अब आते हैं बेसिक से, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो MRP रहा होगा वो 100 रुपया रहा होगा। अब 100 रुपया MRP रहा होगा तो हम इसे बेचेंगे कैसे? तो देखिए, तो 100 रुपया MRP है, 20% छूट देंगे तो 80/100 में बेचेंगे, 25% छूट देंगे तो 75/100 में बेचेंगे। आप इसे 4/5 और 3/4 याद रख सकते हैं। 10% छूट देंगे तो 90/100 में बेचेंगे। तो बेचे कितना में? 00 खत्म, एक सिंगल और यहाँ से सिंगल 0 खत्म। अब देखते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना के 8, देखिए 9 तिया 27, 27 दूना के इसे हम 54 रुपया में बेच दिए, और बेचने वाले को विक्रय मूल्य बोलते हैं, SP। अब बताइए, 54 रुपया में बेचे हैं, 100 रुपया का चीज था, तो 100 का चीज 54 में बेचे तो आपको छूट कितना दिए? तो 46 रुपया। और 46 रुपया क्या बन जाएगा? 46% बन जाएगा, क्योंकि परसेंट में 1 रुपया 1%, 10 रुपया 10%। तो कैसा लगा वीडियो, ये जरूर बताइएगा, अपना कमेंट करिए। तो ये भी बताइए कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।